नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो बेहद खास वीडियो है। खास इसीलिए है क्योंकि इससे आज आपको मालूम चलेगा जो अभ्यर्थी बॉर्डर पर रह जाते हैं, यानी कट ऑफ पर रह जाते हैं और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनकी पीड़ा क्या होती है। दरअसल आज इस वीडियो में आपको मिलेगा इंटरव्यू उस कैंडिडेट का जिनका वीडियो पिछले दिनों खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लोगों ने खूब शेयर किया था। यह दरअसल वीडियो तब वायरल हुआ था जब ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट आया, जिसके बाद इस कैंडिडेट ने अपना वीडियो जारी किया और अपना दुख दर्द जो है वो बयां किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कट ऑफ जितनी आई है 68.25, उतने ही उनके मार्क्स भी आए हैं, लेकिन उनका दावा है कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। आज इस वीडियो में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस वायरल वीडियो को देख लें जो काफी ज्यादा वायरल था और जिस पर तमाम लोग जो है कमेंट कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट किसी भी भर्ती में आना कितना जरूरी है। पहले तो ग्राम पंचायत अधिकारी में सभी भाइयों का बहुत बहुत बधाई जिनका चयन आज हो गया है। आज मेरा चयन इस वजह से नहीं हो पाया है कि मैं डीओबी से बाहर हूँ। ये मेरी वो उम्र है जिसमें मेरे 73 हाइट है, 19 रॉन्ग है और 68.25 नंबर है। तो मेरी डीओबी जो है 17 जून 1997 में। आज मैं डीओबी से बाहर हो गया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि प्लीज जो बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, जो सीटें खाली रह जाती हैं, कृपया हम एक वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए भगवान, प्लीज प्रभु। ये मेरी होम आ रही, इसको मैंने फिर से आज मिलाया है, फिर से वही नंबर आया। कितना उम्मीद है कि मेरे इसके बाद डेली पूजा करता हूँ तो इसकी फिर हो जाएगा। मेरा टिका भी खबर हो गया। माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हमने, क्या मिला वो इसको। मैं करके कोई भी मेरी वो मार मिला सकता है, कोई भी मेरे पेपर कितनी बार इसको चेक करूँ तक गया मिला के। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है, इसको जीवन मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसको लेकर लोगों ने खूब शेयर किया, बाकायदा वेटिंग लिस्ट की मांग जो है वो उठी थी। तो आइए अब चलते हैं सीधे इंटरव्यू पर, सीधे बात करते हैं आकाश राठौर से जिनका ये वीडियो वायरल हुआ था। तो हमारे साथ मौजूद है आकाश राठौर जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो पिछले दिनों खूब वायरल था, खासकर ग्राम पंचायत अधिकारी के रिजल्ट आने के अगले दिन से, क्या वीडियो था और क्या चल रहा था दिमाग में आपके? सर मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा दी थी, जो कि हम्म 2022 के पैट की ये पहली परीक्षा थी। हम्म इसके लिए सर हम लोगों ने काफी संघर्ष किया। संघर्ष हम्म करने के बाद सर हमारा परीक्षा तिथि जारी हुई। परीक्षा तिथि सर हमारी 27 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। 27 अप्रैल साल कौन सा था? सर ये 25 ही, हाँ 27 अप्रैल 2025 था। हम्म उसके बाद सर अभी मेरी परीक्षा होने के बाद मंडे को सर मेरा रिजल्ट आया था। और हम्म सर रिजल्ट में जो जनरल और ओबीसी कट ऑफ थी वो 68.25 थी। हम्म और जब मैंने वो कट ऑफ देखी तो मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद मैंने उसको, क्या नाम है, पीडीएफ आई थी, जो मैंने उसको रोल नंबर देखा तो मुझे रोल नंबर नहीं मिला। हम्म रोल नंबर के बाद मैं निराश होने लगा। निराश होने के बाद फिर मैंने लोगों से पता किया कि मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है। तो लोगों ने हम्म मुझे बताया कि जो लास्ट अंतिम चयन हुआ है वो 1992 डेट ऑफ बर्थ का हुआ है, जबकि आपकी हम्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम्म 1997 है। हम्म तो सिर्फ एज फैक्टर की वजह से मेरा चयन नहीं हो पाया था। अच्छा, इस उसके वजह से बाद जी, उसके बाद आप मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। हमने आपका वीडियो देखा और जिसमें आप बहुत मतलब भावुक होकर जो है अपने दिल की बात बता रहे थे कि किस प्रकार से आपने तैयारी की थी, मेहनत की थी और आपको उम्मीद थी। सर 3-4 साल बाद एग्जाम हुआ था। एक पेपर की हम्म मैं तैयारी कर रहा था सर। और मैं हम्म घर का बड़ा बेटा हूँ, छोटा भाई मेरी जॉब करता है। वो बोले भैया आप पढ़ लो, आप हम्म पढ़ाई करते हो। इस वजह से हम्म मैंने बहुत लगन से परीक्षा दी थी। सर इस हम्म परीक्षा से जब मेरी परीक्षा हुई थी 27 अप्रैल को, तो मेरे संग एक इंसिडेंट भी हो गया था। हम्म मेरा सर मेरे संग इंसिडेंट हो गया था क्योंकि मेरा हम्म सर एक्सीडेंट हो गया था रिजल्ट हम्म एग्जाम से पहले पहले। फिर मैं हम्म दिल्ली रेफर किया गया था। फिर भी मैंने तैयारी की और फिर हम्म मैंने एग्जाम देने गया। एग्जाम हम्म देने के बाद सर जब मेरे कट ऑफ में नंबर देखे तो मैं बाहर हम्म हो गया था। हम्म तो फिर
सर मैं आपके चैनल द्वारा बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी सर यूपीएससी में काफी बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, मंडी जी। सचिव में काफी बच्चे सर सिलेक्ट हो गए हैं, हम्म। और समीक्षा अधिकारी में भी सिलेक्ट हैं। सर वही बच्चे सर बीपीओ में भी हैं। सर हम्म। वो जब वो अच्छे ग्रेड पे में हैं तो वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं। जब वो हम्म। ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहाँ सीटें खाली रह जाएंगी। तो सर हम्म। सीटें खाली रह रही हैं, और मेरा तो सिर्फ एज फैक्टर की वजह से मेरा बाहर हुआ है। और हम्म। तो मुझे उसकी प्राथमिकता दी जाए और वेटिंग लिस्ट सर जारी कर दी जाए। तो हम्म। सर बस यही कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन करना चाहता हूँ कि हम्म। प्लीज यूपी ट्रिपल में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दीजिए, जिससे हमारे हम्म। घर में भी खुशियाँ आ सकें। अच्छा आकाश, जब आपका रिजल्ट आया था, जैसा कि आपने बताया कि जब आपने रिजल्ट देखा और आपने पहले कट ऑफ देखा, तो कट ऑफ देखने के बाद आप बेहद खुश हो गए थे। तो क्या मतलब जो दूसरी बार जब आपने पीडीएफ देखा और आपका नंबर, रोल नंबर जो है नहीं आया था, तो क्या इस बीच आपने किसी को फोन किया था, घर पर दोस्तों को, ये खुशी में नहीं कि नहीं, हाँ? मम्मी मेरे पास में थी। एक्चुअली उस दिन मेरा व्रत भी था, सोमवार का। अच्छा। तो, तो फिर मैं तो आप तो आप देख घर रहा पर था तो मुझे घर पर थे मुझे या फिर कहीं और थे जहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं लाइब्रेरी से घर आ गया था उस टाइम। अच्छा, मतलब उस टाइम शाहजहांपुर में। सर आ गया था। जी जी जी, मैं अपने हम्म। घर में ही रहता हूँ, पास में लाइब्रेरी है, वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा। और फिर सर सर इस वजह से सर मेरा एज फैक्टर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और सर आने तो वाले जो मम्मी सर आपके रिजल्ट है। साथ मम्मी आपके साथ उस समय खड़ी थी जब आप रिजल्ट देख रहे थे? जी 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 तो सर। क्या कुछ कह रही थी वो? वो करने ले बेटा, कोई बात नहीं, वो प्राइवेट कर लेना, कुछ बात नहीं है, जीवन में कुछ समाप्त नहीं हो गया। तो मैंने कहा मम्मी, बहुत मैंने इससे उम्मीद लगाई थी, सोचा था हम्म। मैं ये करूंगा, माँ बाप के लिए ये करूंगा, सारे सपने हम्म। पूरा करूंगा। बहुत कुछ सोचा था, क्योंकि नंबर ठीक ठाक थे तो मुझे उम्मीद लग गई थी। और वो एज हम्म। फैक्टर की वजह से रह गए। पर सर अच्छा, यही मुझे कहानी। अब मुझे जरा आकाश ये एज फैक्टर समझाइए कि जो डीओबी आप बता रहे हैं कि आप 97 के हैं, लेकिन यहाँ पर जो एज फैक्टर है वो 92 का ओबीसी का दिया गया है। तो क्या ये कैसे ये काम होता है, मतलब किस प्रकार से आपको लगता है कि आप बाहर हैं? सर ऐसा होता है कि जब सेम मार्क्स पे 2 से 3 कैंडिडेट होते हैं और हम्म। सीटें कम होती हैं, तो सर ये देखा जाता है कि कौन आपसे एज में बड़ा है, तो उसको हम्म। प्राथमिकता दे दी जाती है। हम्म। और आपको नहीं दी जाती जब ये कंडीशन ऐसी पड़ती है। मेरे साथ सर हम्म। ये कहानी मेरी नहीं है, एक 1993 डीओबी का बेटा भाई है, उसके भी साथ भी यही कहानी है। जो 2002 हम्म। का डीओबी, उसके साथ भी कहानी है, और जबकि मार्क्स उसके सेम है, मतलब कट 68.2। ऑफ कट ऑफ जो आई है 68.25, वो उसी कट ऑफ पे सभी लोग हैं, लेकिन एज लिमिट जो है, वो एज उनकी जो है वो बेसिकली अलग अलग है, डिफर डिफर है। तो इसके बाद जो आप बता रहे हैं, क्या ये नियमावली में है, क्या ये किसी प्रकार के अधिसूचना में है कि ऐसा वरीयता दी जाती है? एक एक भाई थे 1200, इससे हम्म। पहले एक भर्ती हुई थी 1262 की, तो उन्होंने हम्म। अपना आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में हम्म। उनका जवाब यही आया था कि आप उम्र की वजह से आप अयोग्य हैं। हम्म। तो मैंने भी आरटीआई लगाई है, उसका भी जवाब आएगा। पर सर तो एक बात आ मुझे आपसे जी। और कहना है जी। कि जो बच्चे सर 0.75 से रह जाते हैं या 0.5 से रह जाते हैं, तो सर उन्होंने भी हम्म। तो मेहनत की है ना। हम्म। और जो सर मेहनत की है, तो सर जब वैकेंसी खाली रह जा रही है, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं है? हम्म। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान सर होना चाहिए ना सर। और कम हम्म। से कम जो सीटें 4 साल बाद तो रिजल्ट आता है, उसके बाद परीक्षा होती है। तो सर बस यही कहना कि बस वेटिंग लिस्ट का प्रावधान सर हो जाता, तो हमारे जी। घर में भी खुशियां आ जाती सर। जी, जी। आकाश, मैं थोड़ा-सा कहूँगा कि आप थोड़ा-सा मतलब पीछे होके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप आगे आ गए हैं कैमरे के। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हम देखते हैं आकाश कि लगातार ना केवल ये भर्ती, बल्कि तमाम भर्तियों में, यूपी ट्रिपल एससी की तमाम भर्तियों में वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है बार-बार उठता है। हम भले अभी बीच में हम प्रयागराज गए थे, यूपी तक की टीम, तो यूपी तक की टीम ने बाकायदा प्रयागराज में युवाओं से बात की। वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट की बार-बार चर्चा हो रही थी। अब मुझे बताइए कि वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है? सर वेटिंग लिस्ट जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सर उन्होंने सर संघर्ष किया था, उस हुँ। परीक्षा की उम्मीदें उनकी भी लगी थी। और सर हुँ। उनके मार्क्स, जैसे सर कट ऑफ अगर सर जी मान लीजिए 68.25 गई, और किसी हुँ। बच्चे के मार्क्स 68 है या 67.75 है, किसी हुँ। वजह से उसका लक उस टाइम उस परीक्षा में काम नहीं किया, पर हुँ। वो कट ऑफ के नियर अबाउट पहुंचा है ना। और सर हुँ। हुँ। जब जब इससे ज्यादा जो जैसे और भी बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी सर रिजल्ट आया यूपीएसआई का, मंडी सचिव का, आरओ एआरओ का,
तो सर ये जो चयनित बच्चे हैं वो बीपीओ में भी और अन्य भर्ती में भी हैं। कि सर ये हम्म। अन्य भर्ती में सर वहां तो ज्वाइन करेंगे नहीं। सर जब वो हम्म। ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहां पर सीटें खाली रह जाती हैं। तो हम्म। सर जब सीटें खाली रह जाती है तो उन तो एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अगर हो जाता तो हम लोग का भी कल्याण हो जाता। सर तो एक क्या मेरा इससे फ्रेंड है, पहले वो किसी भर्ती में एनवीएस। प्रावधान है ऐसा? जी जी। सर एनबीएस में भी है, केवीएस में भी है, और हम्म। अब तो सर एसएससी ने भी लागू कर दिया है कि हम्म। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। सर एक मेरा फ्रेंड है, उसका हम्म। एएसआई में सिलेक्टेड है। हम्म। पहले एक उसका पहले सर पहले नहीं हुआ था, फिर रिवाइज हम्म। रिजल्ट आया और सर उसका हो गया। आज सर वो नौकरी कर रहा है, अपने माँ बाप का हम्म। सपना पूरा कर रहा है। अगर सर वो हम्म। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान उसमें ना होता उस विभाग में तो शायद आज वो नौकरी ना कर रहा होता। तो बस, हम्म। तो जब सब कर रहे हैं तो सर आप भी कर सकते हैं। सर इसके लिए हम्म। हम लोग सर सचिव जी से मिलने भी गए थे, जो यूपी ट्रिपल हम्म। के सचिव जी हैं। हम्म। उन्होंने कहा था कि बेटा मैं चाहता हूँ ये सब चीजें लागू हो जाए, जिससे सारे हम्म। बच्चों का भला हो जाए। लेकिन हम्म। सर ऊपर से शासन का आदेश नहीं है। अगर हम्म। शासन से आदेश आ जाता है कि आप इन बच्चों को भी ले लीजिए, अगर कोई बच्चे सीटें खाली रह जाती है तो इन बच्चों को भी ले लीजिए, और हम्म। सीटें भी फिल हो जाएंगी और बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। सर एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सर अभी हम्म। लेखपाल जो 8,000 भर्ती थी इससे पहले, सर हम्म। 1,000 सीटें खाली रह गई थी। हम्म। 1262 सर एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, उसमें सर 250 सीटें खाली रह गई थी। आज सर उसमें वेटिंग लिस्ट होता तो वो 250 बच्चे सर नौकरी कर रहे होते। 1,000 बच्चों जो पॉइंट टू से रहा, सर वो भी नौकरी कर रहा होता। सर इसमें कुछ करना भी नहीं है, बस एक आदेश हम्म। जारी करना है। और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा मानते हैं, और वो हम्म। बच्चों के हित में बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। मैंने देखा है उनको, बहुत हम्म। नेक दिल इंसान है। और बस अगर सर मेरी वहां तक वीडियो पहुंच जाए तो वो ये सब लागू कर देंगे। और ये तो सर हम लोग के लिए, मैं तो जीवन भर, और मेरे साथ जिन जो भी पीड़ित छात्र हैं वो जीवन भर उनका मतलब नाम लेंगे कि बहुत अच्छा किया, बच्चों के बारे में बहुत अच्छे हित के बारे में सोचा। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी सर हम्म। जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है आज से 10 दिन के बाद। तो सर हम्म। डीपीओ का जो अभी रिजल्ट आ गया वो जूनियर स्टूडेंट के भी बच्चे हैं सर उसमें। अब सर हम्म। उसमें बच्चे तो सर वो ग्राम पंचायत अधिकारी की नौकरी करेंगे, ना कि जूनियर स्टूडेंट की। अब बच्चे हम्म। ओवरलैपिंग कर रहे हैं, 700 800 सीटें सर उस जूनियर स्टूडेंट में भी खाली जाएंगी। अब सर सीटें खाली जा रही हैं तो किसी ना हम्म। किसी का हक मर गया। जो बच्चा पॉइंट हम्म। से रहेगा, 7.5 से रहेगा, सर लोग कह देते हैं कि कोई बात नहीं अगली तैयारी कर लो। सर कहाँ से तैयारी कर लें, 28 साल की उम्र है सर, 29 साल, कब तो सर तैयारी करते रहेंगे, कब अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। सर हम्म। मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं सर, तो सर एक बार वेटिंग में सर लागू हो जाए, बस एक बार। हमें सर कुछ भी किसी से कुछ नहीं कहना, बस मुझे बस सर वेटिंग लिस्ट एक बार लागू करवा दी कैसे भी करके। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। और जो भी सर शासन में जो जो भी लोग जो नियमावली में चेंज करेंगे, और हम्म। सर बस लागू करा दें। सर 4 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें बच्चे ज्यादा हैं। एक सर हम्म। एजीटीए, मंडी हम्म। सचिव, अकाउंटेंट और बीपीओ। आने वाला सर हम्म। रिजल्ट जेई है। अगर सर हम्म। इसमें सर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बच्चों का सर भला हो जाएगा, वो नौकरी करेंगे सर। वैसे आकाश, कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे? सर मैं तो सर बीएससी करने के बाद मैं करने लगा सर, मुझे 6 7 साल हो गई है तैयारी करते आप करते। मतलब आपकी स्कूलिंग वगैरह भी वहीं शाहजहांपुर से हुई है? जी सर मेरी स्कूलिंग भी मेरी शाहजहाँपुर से हुई है। और हम्म। और सर स्कूलिंग, और सर माननीय वित्त मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, मैं जी। उन्हीं की नगरी से बिलोंग करता हूँ, और उनके अच्छा। द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ। अच्छा। ठीक है। जी हम्म। जी, क्योंकि वो शाहजहाँपुर के हैं ना, तो उनसे हाँ। उनसे भी संपर्क करेंगे और वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, मुझे पता तो है अभी तक कुछ पढ़ लगभग नहीं पाया है। जी, आपने स्कूलिंग की वहीं से, उसके बाद आपने कॉलेज किया और साथ साथ जो है आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई की, और आप बता रहे हैं कि लगभग 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर ज्यादा ही समय हो गया सर। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं? सर मेरा एक छोटा भाई है, तो छोटा जी। भाई बोला कि भैया आप पढ़ लेते हो। वो हम्म। सर जॉब कर रहा है चंडीगढ़ में, वो कह रहा है भैया आप पढ़ लो, वही सर मेरा पैसा देता है। और अच्छा। बोले आपको नौकरी मिल जाएगी। जब उसका मैंने बताया है कि मेरा 68, उसने भी रिजल्ट देखा था कि 68.25, और भैया के भी मार्क्स है 68.25। सर हम्म। वो खुश हो गया क्योंकि वो सर रक्षाबंधन पे घर आने वाला है, तो उन्होंने हम्म। सोचा कि पार्टी करेंगे, मतलब प्रोग्राम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर सर सब निराशाएं रह गई।
और कुछ भी नहीं हो हम्म। पाया सर। तो अभी जैसा कि सभी मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा परिवार आपके लिए लगा हुआ था कि आप जो है एक तरह से क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आपने एक तरह से देखा जाए तो कट ऑफ में आपके मार्क्स भी उतना ही है 68.25 आप जो दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका इसका प्रूफ क्या है आपके पास कि आपके उतने ही मार्क्स आए हुए हैं? जी सर, मैं दिखाता हूँ सर, ये मेरी ओएमआर है, शायद आपको दिख रही होगी जी। शायद। इसमें सर मैंने ना सर 73 राइट किए थे, 19 हम्म। रॉन्ग किए थे, और मेरा टोटल जो बना था कट पिट के 68.25 मेरे मार्क्स बने थे सर। इसको मैंने ना, जब रिजल्ट आया तो मैंने इसको बार बार चेक किया कि क्या पता शायद एक दो नंबर कम रह गए, पर सर हम्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उतने ही मार्क्स है। और वही उतने सर, ही और मैंने मार्क्स हैं। इसको आरटीआई भी डाली है, उसका हम्म। भी जवाब आएगा कुछ दिन बाद। ये चीज है सर। तो उस दिन जब आपका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें हम देख रहे थे कि आप मतलब बहुत भावुक थे, आपने भावुक होकर कहा कि मैं मतलब अपने माँ बाप का सपना भी पूरा करना चाहता था लेकिन सब नहीं हो पाया, और तमाम चीज़ें आप बता रहे थे। आप भगवान की लगी तस्वीर पर भी जाकर जो है आप एक तरह से बता रहे थे कि आपको कितना भरोसा था मतलब देवी देवताओं पर भी। तो क्या उस समय दिमाग में आपके चल रहा था? बस यही दिमाग लगा कि चलो छोड़ो, सरकारी नौकरी की तैयारी करना, कहीं हम्म। प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कहीं इधर उधर कर लेते हैं, छोड़ देते हम्म। हैं, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मैं सर नहीं पढ़ पाऊंगा सर, मैं कब तक पढ़ता रहूं। अच्छा, ये वैसे पीड़ा, ये पीड़ा जो है बहुत बड़ी पीड़ा है कि एक तरह से आप जब कट ऑफ वाले मार्क्स पर हो आप, और कट ऑफ वाले मार्क्स पर आकर इस तरह से मतलब जो जैसे डीओबी की वजह से आप बाहर हुए, इस तरह से अगर कोई बाहर होता है तो वो पीड़ा कितनी बड़ी पीड़ा होती है? सर मेरे साथ 4 लड़के हैं जो मेरे साथ अभी, मैं उनसे संपर्क में हूँ। हम्म। सर डेली हम लोग एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, और वो हम्म। कहते हैं भाई कोई बात नहीं, शायद वेटिंग लिस्ट लागू हो जाए। अगर सर वेटिंग लिस्ट लागू होता है सर, मेरे साथ साथ जो 0.75 के 1 नंबर से रह रहे हैं सर, वो भी जी। तो सर, उनका भी तो दर्द है, वो भी तो सर, मतलब उनका भी तो चयन हो जाएगा ना सर। जब हम्म। सीटें सर खाली हैं तो सर हम्म। क्यों नहीं हो पा रहा है सर ऐसा। हम्म। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पे आप सुन रहे हैं कि आकाश ये भी बता रहे हैं कि तमाम जो इसके आसपास की जो भर्तियाँ होती हैं, जो थोड़ा-सा जिनका ग्रेड पे अच्छा होता है, तो अभ्यर्थी क्या है कि सारे एग्ज़ाम्स देता है, और सारे एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जब इस तरह से जो हाई ग्रेड पे वाली भर्तियाँ होती हैं, अगर उनमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वो अपनी पुरानी भर्तियों के सिलेक्शन को छोड़ देते हैं, या उसमें वो आगे आते ही नहीं है। तो इनका दावा है कि आकाश ये कहते हैं कि इस भर्ती में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अलग अलग भर्तियों में सिलेक्शन हुआ होगा या होने वाला होगा, जिसका रिजल्ट आसपास के दिनों में आ जाएगा, तो वो अपने इस सिलेक्शन को जो है छोड़ देते हैं, और यही जो है छोड़ी हुई सीट खाली की खाली आगे रह जाती है। और इनका कहना है कि आज अगर उन्हीं सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए तो ये कम से कम सीट खाली नहीं रहेगी। जो योग्य उम्मीदवार हैं, जिनका कट ऑफ पर या कट ऑफ के आसपास नंबर रह जाते हैं, उनको भी एक मौका जो है वो मिल सकता है। जी सर, वेटिंग लिस्ट तो का सर प्रावधान बहुत जरूरी है सर, बहुत जी। लड़कों का सर हित में काम होगा सर। हम्म। ये सर, यही तो कहानी है बस सर। बस सर, तो आपके चैनल द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जी। सर हम लोग के हित के बारे में नियमावली में चेंज कर दीजिए, और सारी हम्म। भर्ती जो चल रही है सर उन पे ही लागू कर दीजिए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जिनका रिजल्ट सर आ गया है ना सर, वही बच्चे सर जी। बीपीओ में है आने वाली भर्ती में, सर वो क्यों हम्म। ज्वाइन करेंगे जब वो अच्छे ग्रेड पे चले गए हैं। हम्म। ये चीज है सर। सर वेटिंग लिस्ट तो सर, ये तो सर हमारा हक है सर, ये तो, इसमें किसी का सर, इसमें किसी की हानि भी नहीं है, और सब हम्म। सभी बच्चों का हित भी है सर। तो आपके वीडियो वायरल होने के बाद जो है, क्या किसी का आपके पास फोन आया, या किसी जनप्रतिनिधि का हो या किसी अधिकारी का हो? अभी तो किसी की नहीं है, पर जो हमारे रिश्तेदार वगैरह है वो थोड़ा, कुछ लोग हंस भी देते हैं कि देखो रो रे रहा है, ऐसा कर रहा है, पर वो मैंने हम्म। कुछ से कोई ऐसी दर्द था तो बना दी, मुझे नहीं पता था वो वायरल हो जाएगी। वो मैंने एक्स हम्म। पर पोस्ट कर दी थी तो वो सर वो वायरल हो गई, तो मुझे इसका हम्म। कुछ पता नहीं था मुझे। मैं तो वैसे अपना दर्द रखा था, शायद माननीय हम्म। मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, महाराज जी के पास पहुंच रहा है, पहुंच जाएगी, हम्म। तो वो हम्म। हमारी सुन लेंगे, और इसमें सुन हम्म। लेंगे तुरंत वो अपना आदेश जारी कर देंगे, और सब बच्चों हम्म। का भविष्य बन जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो सर परीक्षा जो अभी जो जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जी। और जो सीटें खाली रह जा रही हैं, तो उन पे वेटिंग लिस्ट लागू हो जाए। जैसे मेंडी सचिव है, एजीटीए हम्म। है, अकाउंटेंट हम्म। है, डीपीओ हम्म। है, आने वाली जो जूनियर स्टूडेंट है, इन सब भर्तियों पे अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो हम्म। सारा बच्चा सर इन्हीं भर्तियों में है।
सर बस सर इसमें अगर लागू हो जाता है ना सर, मैं आपसे बता रहा हूँ, सारा बच्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद धन्यवाद कहने जाएगा। हम्म। और सब बच्चा खुश हो जाएगा कि हमारे हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, और भी जो हम्म। माननीय सदस्य हैं उन्होंने हमारी बात सुनी है। हम्म। और हम लोग भी एक सरकारी पद पे चयन हो जाएंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लेंगे, और हम्म। लोगों को दिखा पाएंगे कि हम भी योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि 0.751 नंबर या डीओबी से बाहर होना हम अयोग्य हैं। सर जब हम्म। सर एसएससी कर रही है, एनवीएस कर रही है, केवीएस कर रही है अन्य राज्य, वहां भी सर लागू है, वहां भी सर हम्म। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है सर, ग्रुप सी की भर्ती में। तो सर हमारे यहाँ क्यों नहीं है सर? तो हम्म। सर बस इतना सर आपसे कहना, तो बस सर आपके द्वारा सर, आपके चैनल के द्वारा बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा देंगे, और मैं मिलने जी। की उनसे कोशिश भी करूंगा कि शायद वो हमारी बात सुनेगा। वो मेरी बात जरूर सुनेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने देखा है, उनकी वीडियोस देखी, आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, पर उनकी एक दो बार उसमें गया था, मतलब जी। जब उनका होता है तो वो वीडियो सुनेंगे, पर अभी तक उनके बाद पहुंच नहीं पाई है। जब पहुंच जाएगी तो वो सुन लेंगे। सर बच्चे 25 तारीख को जा रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट के लिए सब रिक्वेस्ट करने के लिए, तो हम्म। शायद वो हमारी सुन लें। पर आपके चैनल के द्वारा पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी। बस बस एक बार सर लागू करवा दीजिए सर, प्लीज सर लागू करिए। इसमें किसी का अहित नहीं है, सबका सर हित है। और चलिए। मैं अपने माँ बाप का भी उनसे कह जी। पाऊंगा कि माँ, तेरा लड़का भी सरकारी पद का चयन हो गया है, आज तेरा लड़का हम्म। अधिकारी बन गया है। तब हम्म। जब मेरे रिजल्ट आया, तो मैंने सर रिजल्ट आया था, मेरी मैं अपनी माँ के गले लग गया, मम्मी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा डीओ से बाहर हो गया है। तो बोले कोई बात नहीं आकाश, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ कर लेंगे। अच्छे मतलब थोड़ा ठीक नॉर्मल परिवार से आते हैं, तो हम्म। बस पापा की सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं है, 7-8 हजार की नौकरी करते हैं, तो हम्म। उसी में सब सब कुछ चल रहा है, घर का खर्चा वगैरह। बस उनकी उम्मीदें लगी, उम्मीदें टूट गई। सोचा था अब की दिवाली या होली जो भी आएगी, तो हमारे घर में भी और खुशियां होंगी, अच्छे से दिवाली मना पाएंगे, अच्छे से होली मना पाएंगे। मैंने हम्म। भगवान जी से सर बहुत प्रार्थना की थी। मैं समझ लीजिए जेठ के 8 मंगल और ये सोमवार के सारे व्रत रखा, और सर मैं जिस दिन सर रिजल्ट आया, जिस दिन सोमवार था मेरा व्रत था सर, पर सर भगवान ने भी नहीं सुनी। मैं भगवान पर से भी, पर नहीं, भगवान मेरी सुनेंगे, मुझे उन पे भरोसा है, उन पे आस्था हम्म। लगी है। और बस माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी तो सर हमारा सर बहुत कल्याण हो जाएगा सर, बहुत कल्याण हो जाएगा सर। सर माननीय जो सचिव जी हैं, जो हमारा जहाँ से जारी होता है, वो भी सर इच्छुक हैं, वो भी कह जी। रहे हैं बेटा एक बार ऊपर से शासन का आदेश आ जाएगा, हम आपके बच्चों का हम खुद चाहते हैं कि आप लोग बार बार आते हो मेरे पास कहने के लिए, वेटिंग लिस्ट के लिए। जब सर हमारे पास प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है, तो वो कहाँ से लागू कर देंगे? और जब हम्म। उनके पास एक आदेश चला जाएगा, तो जो भर्ती चल रही है अभी में, तो उन पे लागू हो जाएगा, सारा बच्चा सर भला हो जाएगा, और सारे बच्चों को भला हो जाएगा। तो सर हमारा जो डीओबी से बार है सर, मेरा भी हो जाएगा। ये जो 0.751 नंबर से रहा या 0.25 से रहा है, वो भी सर चयन हो जाएगा। आज वो उसके यहाँ भी खुशियां आ जाएंगी, आने वाली हम्म। दिवाली होली जो भी त्योहार है, उनके घर में खुशियां आ जाएंगी। सर मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ा था, जो हम्म। हम लोग जाते थे, देखता हूँ वो लिखते हैं कि बीपीओ चयन, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि चयन हो गया। मैं हम्म। बहुत खुश हूँ उनका चयन हो गया, और शायद हमारा भी हो जाता तो मैं भी खुश हो जाता, मैं भी सर स्टोरी लगाता कि मेरा ग्राम हम्म। पंचायत अधिकारी में चयन हो गया सर। कोई नहीं आकाश, संभालिए पर अपने मुझे आप को। चयन- आप संभालिए अपने आप को, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप बिल्कुल कट ऑफ पर हैं। 68.25 आपके भी मार्क्स हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से या जो भी उसके कारण है, क्योंकि आपने आरटीआई भी डाली हुई है, उसको उसका प्रॉपर जवाब जो है शासन की तरफ से आपके पास आएगा। और लेकिन हम ये आपसे जो है निवेदन करेंगे कि आप तब तक संयम रखें, और भी जैसे जिस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि इसकी आपने तैयारी की थी, आपने इसका लंबा इंतज़ार भी किया है, लेकिन आप ऐसे टूटे ना, आप एग्ज़ाम्स जो है वो देते रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि अगर आपके मार्क्स उस लेवल तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तैयारी कर सकते हैं और आगे भी एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने आप को जो है प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बेहतर हो, हालांकि मैं चाहूँगा कि इस भर्ती को लेकर भी जो आपने आरटीआई डाली है उस पर आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है ज़रूर मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और सर
सर एक बार सर वेटिंग लिस्ट के लिए कह दीजिएगा सर प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से तमाम युवा जो है चाहे वो प्रयागराज में पढ़ने वाले, क्योंकि भारी संख्या में युवा वहाँ रहते हैं, युवाओं की वो राजधानी है, वहाँ पर भी युवाओं ने वेटिंग लिस्ट की जो है मांग की थी। और आज यहाँ पर आकाश भी वेटिंग लिस्ट की जो है एक तरह से मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। इससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका कुछ मार्क्स की वजह से, या जैसे कि आप आकाश का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो आकाश दावा कर रहे हैं कि 68.25 जो कट ऑफ है, उसी कट ऑफ पे आकाश का नंबर है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जो डेट ऑफ बर्थ का इशू ये बता रहे हैं, उसकी वजह से जो है इनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया। इस ऐसे उन अभ्यर्थियों को जो है, क्योंकि वो सीट जो है कहीं ना कहीं आगे जाके खाली भी जरूर होती है, जो योग्य उम्मीदवार किसी और भर्ती में जिनका सिलेक्शन होता है वो वहां छोड़कर चले जाते हैं, तो वो खाली पद जो है वो खाली ना रहे। वेटिंग लिस्ट के जारी होने से उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मांग लगातार स्टूडेंट्स उठा रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जवाब जो है विभाग की तरफ से आता है। शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।